क्या मरने के बाद भी किसी का रूह किसी के ऊपर आ सकता है? अगर आता है तो वो उसे किस हद तक परेशान कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे स्टोरी टीवी। मैं हूं आपके साथ मुकेश राम प्रजापति। दोस्तों, ये कहानी है राकेश की। राकेश लोहरदगा जिला के रहने वाले हैं। उनके घर की एक कहानी है। बात है 2000 आसपास की। सन 2000 में उनकी बहन की शादी गया में हुई थी। शादी के महज कुछ ही दिन बीते थे कि उनकी बहन की वहाँ मौत हो जाती है। रहस्यमयी मौत होता है, क्योंकि उस समय 2000 में कोई ऐसा सिचुएशन था जिसकी वजह से पूरे भारत की बंदी थी। उस एरिया में नक्सलबंदी वगैरह कुछ रहा होगा। उन्होंने बतलाया कि उस समय बंदी का दौर था और रहस्यमयी तरीके से उनकी बहन की मौत हो गई, जिसका राज आज तक नहीं सुलझ पाया। मौत होने के कुछ दिन बीते ही थे कि अजीब अजीब सा घर में उनके कभी कुछ सामान गिरता छत से, कभी कोई सामान रात में इधर उधर हिलने लगता। तो घर वालों को लगता था कि नहीं, ये बिल्ली होगी या कुछ होगा। तो देखने पे वहां पे कुछ मिलता नहीं था, लेकिन खैर इन बातों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। फिर उनकी एक चचेरी बहन की शादी होती है चतरा जिले में। बहन की शादी हो गई, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सारा चीज बिल्कुल ही व्यवस्थित तरीके से था। लेकिन कुछ चीजें अजीब होने लगी। जब भी चतरा से उनकी चचेरी बहन आती और रात होता, तो रात के वक्त वो अचानक से उठ जाती और अपनी मां को वो चाची कह के बोलती, वो आंटी बोलती थी। और अपनी जो चाची है उसको मां बोलती थी। ये बड़ा रहस्यमय था। उठती वो सबको पूछती कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। सबको जानती थी वो, और वो कहती थी कि मैं फलानी हूं। तो दोस्तों, ये सिचुएशन घर का बहुत ही खराब माहौल बनता चला गया। जब भी वो आती उधर से तो बोलती, मैं तो वहीं रहती हूँ ना। जब उधर से आना होता है तो हम इसके साथ हो आते हैं, क्योंकि ये मेरी बहन है। तो बड़ा ही वो जो सिचुएशन था कि उनकी बहन के साथ आ जाना, रूह कहीं भी आ जा सकती है, सबको जानते हैं। तो सिचुएशन बहुत खराब होने लगा था। बात है जब कोविड काल आया 2020 की, उससे ठीक 1 साल पहले घर में शादी का माहौल था। बहन लोग सब आई हुई थी। फिर वही घटना घटी। रात के करीब 12-1 बजे के आसपास वो अचानक से उठ गई और सबको बुलाने लगी कि मेरी माँ को बुलाओ, ये तो चाची है। मैंने अपनी माँ को चाची कह रही है, मेरी माँ को बुलाओ, मेरा भाई को बुलाओ। वो आने के बाद बोलती है, हमको अकेले मन नहीं लगता है, कोई मुझे चाहिए। ये बात सुन के घर के सारे लोग हैरान हो गए। कोई एक रूह ऐसा कैसे कह सकता है कि मुझे किसी का साथ चाहिए? घर वाले परेशान। बहुत देर तक ये माजरा चलता रहा। बार बार वो कहते हैं, नहीं, मुझे किसी ना किसी का साथ चाहिए और किसी पुरुष का साथ चाहिए, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूं। तो चीजें खटकने लगी। लोगों को बताने लगा, आखिर ये ऐसा क्यों बात कर रही है? अचानक से सारा माहौल चेंज हो गया। फिर उसका रूह चला गया। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे आखिर क्या हो रहा है, क्या ये कह रही है। झाड़ फूक भी करवाया गया जितने तक, उससे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। कोविड का समय था। चतरा में जो बहन रहती थी, उसके जो पति थे वो ड्रिंक वगैरह करते थे। कोविड का भी समय था, पता नहीं उनको एक बीमारी हुई और अचानक से उनका पूरा पेट फूलने लगा और उनकी मौत हो गई। अब ये भयावह स्थिति उत्पन्न हो गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ठीक कोविड काल के पहले
शादी के माहौल में वो बात कहना, और ठीक 1 साल बाद उन्हीं की बहन जो चतरा में रहती है, उनके पति का देहांत होना, उसी रूट से आना जाना, ये आश्चर्यचकित करता है। तो ये सारी माहौल वहां बनी। राकेश आज भी कहते हैं कि जब इन चीज़ों को याद करता हूं तो उनके रूह कांप जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये मान ले, अगर असत्य है तो सत्य है, असत्य है तभी सत्य को लोग मानते हैं, सत्य है तो असत्य है। कहते हैं सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। वैसे ही अगर अच्छी आत्माएं हैं तो बुरी आत्माएं भी हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें, जहाँ भी रहें। कहीं अगर एकांत जगह पे जाते हैं तो ध्यान रखें, अपना परिवार वालों का ध्यान रखें, और बने रहे स्टोरी टीवी के साथ। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।